गजब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी का तो इंतजार था। एक दूसरे के जानी दुश्मन जब दोस्त बनते हैं तो कैसा नज़ारा होता है आप खुद देखिए। कल तक एक दूसरे का चेहरा भी नापसंद था, एक दूसरे को ना जाने क्या बोल रहे थे। मोदी साहब नीतीश को राष्ट्रीय शर्म बता रहे थे तो नीतीश कुमार मोदी को देश का दुश्मन। लेकिन आज देखिए किस तरह एक दूसरे को देखकर खिलखिला रहे हैं, एक दूसरे को फूल भेंट कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुक रही होगी। ये राजनीति क्या न कराए। ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। नीतीश कुमार इन्हें देश के लिए खतरा बता रहे थे तो ये महाशय नीतीश बाबू को बिहार से ही उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहे थे। लेकिन चंद दिनों में ही रिश्ते कैसे बदल गए इसे आप बखूबी जानते हैं। देखिए किस तरह मिल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कुंभ में बिछड़े सगे भाई हो। आज तो भरत मिलाप हो रहा है, इसलिए कहा गया है कि जिंदगी में रिश्ते उतना ही बिगाड़ो कि बाद में समझौते की गुंजाइश हो। यहाँ तो सारी मर्यादा को इन्होंने तार तार कर दिया है। लेकिन आज किस तरह दृढ़ता का परिचय दे रहे हैं, सगे भाई की तरह मिल रहे हैं। शायद कस्में खा रहे होंगे कि अब नहीं होंगे जुदा, विरोधियों को अब मिलकर खदेड़ेंगे। ये तो मिल गए, लेकिन उनका क्या जिन्होंने इनकी बातों में आकर अपने रिश्ते जिंदगी भर के लिए खराब कर लिए। हम बात जनता की कर रहे हैं, उस जनता की जो राजनेताओं के शब्द जाल में फंसकर अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, अपनों से ही लड़ने लगते हैं, अपनों के ही दुश्मन बन बैठते हैं। ये तो आज मिल गए, लेकिन क्या जनता ने अपने रिश्तों को जो खराब किया है, क्या अब उनमें वो पहले वाली गर्मजोशी आएगी? भला इनको जनता से क्या मतलब? अगर मतलब होता तो ये तस्वीर कभी देखने को ही नहीं मिलती। लेकिन सत्ता की लड़ाई है, कहा भी गया है कि सत्ता पाने के लिए 7 खून माफ है। तो आखिर ये मिल गए तो क्या गलत हुआ? अब सोचे जनता जो इन्हें सत्ता में लाने के लिए अपने रिश्तों की बलि ले चुकी है। खैर इस तस्वीर के बारे में भी बता देते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। बिहार में सरकार बदलने के बाद अपनी जानी दुश्मन से अब दोस्ती हो चुकी है जिनसे, उनसे मिलने बिहार में नीतीश ने इन्हें अब अपना साझेदार बना लिया है। साझेदारी के बाद अब हिसाब मांगने गए हैं। मोदी से मिलकर बिहार में लोकसभा सीटों के लिए समझौता करने गए हैं। नीतीश जी मोदी जी और अमित शाह से कहने गए हैं कि हमने आपको बिहार की सत्ता में साझेदार बना लिया, अब आपकी बारी है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, अब आप हमारी मदद कीजिए, फिर मिलकर बिहार के साथ ही देश में सत्ता का स्वाद चखेंगे। अब अंदर क्या बात होती है ये तो यही लोग जाने, लेकिन आप घबराइए नहीं, रिश्तों को खत्म मत कीजिए, सिर्फ मजा लीजिए। देखिए राजनीति में अभी और क्या क्या गिरावट आती है, सत्ता पाने के लिए लोग क्या क्या समझौता करते हैं। खैर राजनीति में अब किसे सही कहे, हालांकि अभी भी कुछ राजनेता हैं जो विचारों की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति करते हैं और विकास लाना चाहते हैं, लेकिन समझौते भरी राजनीति के चलते उनका रास्ता बंद हो जाता है। अब सोचना जनता को है कि इस तरह की तस्वीर देखना पसंद करती है या वो भी इनसे चुनाव के समय सवाल पूछने के लिए तैयार रहती है। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली में नेताओं के बीच क्या डील होती है इसके बारे में भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।